यानी कि अगर उनके काम के अफसर हुए तो वो उनकी चुनावों में मदद करते हैं और उसी के जरिए जहां जहां मुकाबला करीबी होता है वहां पर चुनाव जीता जाता है। मगर ये जो फैसला लिया गया है कितना शर्मनाक है। कहीं ना कहीं आप पूरे प्रदेश की जनता ही नहीं, देश की जनता को, यादवों और मुसलमानों को अलग थलग करना चाहते हैं। मैं आज आपके सामने एक बड़ी बात रखना चाहता हूं दोस्तों। कल को अगर भारतीय जनता पार्टी को यह लगने लगे ना कि ब्राह्मण या क्षत्रिय अखिलेश यादव का साथ दे रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसी तरह का फरमान वो लोग उनके बारे में भी जारी कर देंगे। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है दोस्तों। जब इस तरह का फरमान जारी किया गया है, कम से कम दैनिक भास्कर की खबर कह रही है कि यादवों और मुसलमानों को पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। अखिलेश, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन होने वाला है इस वीडियो पर, जो कि आपको देखने में, इसमें नॉलेज में इजाफा होगा। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी हमारी वीडियो में मिस्टेक वगैरह हो जाती है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को अखिलेश यादव से इतनी नफरत है कि उन्होंने सरकारी फरमान यादवों के खिलाफ जारी कर दिया है। जी हां, मुसलमानों के खिलाफ जारी कर दिया है। आपके सामने एक खबर जो बहुत ही शॉकिंग है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम यादव अफसर फील्ड पोस्टिंग से हटेंगे। विधानसभा उपचुनाव वाले 10 जिलों से शुरुआत, मुरादाबाद को छोड़ कहीं पर भी यादव अधिकारी नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है अपने पसंदीदा अधिकारियों के जरिए। यानी कि अगर उनके काम के अफसर हुए तो वो उनकी चुनावों में मदद करते हैं और उसी के जरिए जहां जहां मुकाबला करीबी होता है वहां पर चुनाव जीता जाता है। मगर ये जो फैसला लिया गया है कितना शर्मनाक है। कहीं ना कहीं आप पूरे प्रदेश की जनता ही नहीं, देश की जनता को, यादवों और मुसलमानों को अलग थलग करना चाहते हैं। मैं आज आपके सामने एक बड़ी बात रखना चाहता हूं दोस्तों। कल को अगर भारतीय जनता पार्टी को यह लगने लगे ना कि ब्राह्मण या क्षत्रिय अखिलेश यादव का साथ दे रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसी तरह का फरमान वो लोग उनके बारे में भी जारी कर देंगे। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है दोस्तों। जब इस तरह का फरमान जारी किया गया है, कम से कम दैनिक भास्कर की खबर कह रही है कि यादवों और मुसलमानों को पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों पर सवाल उठाए हैं कि ऐसे में क्या ये चुनाव निष्पक्ष हो सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं दोस्तों। याद कीजिएगा, लोकसभा चुनावों के दौरान किस तरह से विपक्षी इंडिया गठबंधन कई जगहों पर शिकायत कर रही थी कि कई जगहों पर लोगों को वोट नहीं देने दिया गया। कई जगहों पर लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट से गायब थे। और यह सब कुछ बहुत ही शातिराना अंदाज से, बहुत ही चरणबद्ध तरीके से किया गया है। कई जगहों पर अफरा तफरी पैदा कर दी जाती है ताकि खास लोग, खास वर्ग के लोग, खास धर्म के लोग वोट ना दे सकें। और अब इस तरह का फरमान, यह फरमान क्या कहता है, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी का क्या बयान है, कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर यह फरमान। सूत्रों के मुताबिक 2027 तक बीएलओ, लेखपाल, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड विकास अधिकारी सहित अन्य स्तर पर भी मुस्लिम और यादव सहित सपा का वोट बैंक माने जाने वाली जातियों के कर्मचारियों तक मुख्य धारा से बाहर करने की योजना है। नजर प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों की जाति पर भी संगठन और सरकार विधानसभा चुनावों में प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों पर भी नजर रख रही है। सरकार को उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी कटिहारी में कुर्मी और मिल्कीपुर में पासी समाज के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाएंगे। ऐसे में सरकार ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में लेखपाल से लेकर चुनावी व्यवस्था से जुड़े अन्य पदों पर तैनात कुर्मी और पासी जाति के कर्मचारियों को हटाना शुरू कर दिया है। यही रणनीति बाकी 8 विधानसभा क्षेत्रों में भी अपनाई जा रही है। खबर पर गौर कीजिए दोस्तों, मुद्दा सिर्फ यादवों का नहीं है, कुर्मी और पासी, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि कुर्मी और पासी बड़ी तादाद में अखिलेश यादव में अपना विश्वास जतला रहे हैं। और विश्वास नहीं होता दोस्तों कि यह सब साल 2024 में हो रहा है।
भारतीय जनता पार्टी अपनी निम्न स्तरीय राजनीति से कब बाज आएगी? क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इस पर खुलासा करेंगे? दैनिक भास्कर में जो खबर छपी है, क्या आप इसे खारिज करेंगे? अखिलेश ने इस पर तल्ख तेवर अपनाए हैं। वो क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। जब उपचुनावों में भी भाजपा को हराने के लिए जनता फील्ड में उतर चुकी है, तो भाजपा कुछ अधिकारियों को हटाने का कितना भी शासकीय प्रशासकीय नाटक कर ले, कोई उनको पराजय से नहीं रोक सकता। देखना यह भी है कि इनकी जगह जो अफसर आएंगे, उनकी निष्पक्षता पर मोहर कौन लगाएगा। भाजपा उपचुनावों में अपनी 10 की 10 सीटें हार के अपमान से बचने के बहाने न ढूंढे। अगर भाजपा जन विरोधी ना होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, पुलिस भर्ती, नीट परीक्षा, महिला सुरक्षा, संविधान और आरक्षण की रक्षा, नजूल भूमि जैसे मुद्दों से लड़ने के लिए भाजपा कब और किसे नियुक्त करेगी? कुछ विशेषाधिकारियों को चुनावी जिम्मेदारी से हटाने की बात कहकर भाजपाइयों ने यह बात स्वीकार कर ली है कि उनकी सरकार में शायद कुछ चुनावी घपले अधिकारियों के स्तर पर होते हैं। यह भाजपा की अपनी सरकार के साथ ही साथ चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल है। चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान ले, क्योंकि चुनाव तो चुनाव आयोग की देखरेख में होते हैं ना। बड़ा प्रश्न यह कि क्या चुनाव आयोग यह सब होता देखता रहेगा? मैं ये समझना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के अंदर इतनी नाराजगी, इतना रोष क्यों है? आप तो खुद को धार्मिक आदमी बताते हैं ना, महाराज बताते हैं, और आपके मन में यादवों, मुसलमानों, कुर्मियों और पासियों के लिए इतनी नफरत। याद कीजिएगा दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। याद कीजिएगा, लखनऊ में छेड़खानी वाली ये तस्वीर आई थी, ये शर्मनाक तस्वीर आई थी। छेड़खानी करने वालों में शर्मा भी थे, चतुर्वेदी भी थे, सिंह भी थे, साहू भी थे, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ यादव और मुसलमान का नाम लिया था। याद है कि नहीं? और हवाला दिया था सद्भावना एक्सप्रेस और अपनी बुलेट एक्सप्रेस का। सुनिए क्या कहा था। जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। मुझे तो ताज्जुब होता है और तरस आता है उन लोगों पर जो इस तरह के बयानात पर ताली बजाते हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अब तक निशाने पर कौन था? मुसलमान। अब यादव भी आ गए। कुछ दिनों बाद कुर्मी और पासी भी आ जाएंगे। इसकी भी शुरुआत हो गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इनकी पोस्टिंग नहीं की जाएगी। कल्पना कीजिए दोस्तों, कल को वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय किसी कारण से कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी। उम्मीद करना है ये वीडियो बहुत ही आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह के रिएक्शन की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैंने कौन सी मिस्टेक इस वीडियो में की है, कौन सी नहीं, और लाइक ज़रूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी। और कोई भी वीडियो पर रिएक्शन देना हो, आपकी फेवरेट जिसको आप देखना चाहते हैं कि ये मेरी रिएक्शन इस पर वीडियो पर दें, तो उस वीडियो का नाम या लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दें। नेक्स्ट वीडियो पर रिएक्शन दे दूंगा। तो उम्मीद करता है ये वीडियो बहुत ही अच्छी और आपको नॉलेज भी इससे हासिल हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। ओके, अल्लाह हाफिज़।